गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बता रही हूँ, गला बहुत ख़राब है, फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं खुद भी बेटर फील करूँ और साथ ही साथ स्टोरी भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं स्टोरी पे ज़्यादा टाइम दूँ, तो इसलिए भी तो चलते हैं स्टोरी के पास। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी कायरा रहती है वो बहुत अच्छे से खाना पीना बना रही रहती है और रिद्धि को उसका इस तरीके का नेचर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रिद्धि ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कायरा एक अलग टाइप की पर्सन उसे मिलेगी, क्योंकि वो हमेशा से चुलबुली थी, नॉटी थी और गलतियां करती रहती थी और उसकी गलतियों को सुधारना रिद्धि का काम बन चुका था। लेकिन इन सब चीज़ों में कब कायरा बड़ी हो गई ये उसे भी पता नहीं चला और रिद्धि को भी नहीं पता चला। अब उसके आगे डाइनिंग टेबल पे जब रिद्धि बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो कायरा को काम करते हुए देखे जा रही थी। वो कायरा को काम करते हुए देखते हुए ये सोच रही थी कि वक्त कितनी तेज़ी से बदलता है ना। करीब 1 महीना पहले मैं देखूं तो मुझे वो लड़की पता थी कि जो बहुत चुलबुली सी थी, अपनी हर एक ज़िद को मनाना चाहती थी, जो हर छोटी छोटी ज़िद पे ज़िद करती थी और जो ये कहती थी कि मुझे ऐसा रहना है, मुझे वैसे रहना है। आज कायरा में बहुत बड़ा बदलाव था। कायरा पूरी वाइफ़ी की तरह अपने सारे फ़र्ज़ों को निभा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ़ फ़र्ज़ को निभाती थी, वो दिल से निभाती थी। वो उसकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन वो प्यार के साथ निभा रही थी। आज जो लड़की किचन में जाना पसंद नहीं करती थी, जिसको किचन में कुछ खाना बनाना अच्छा नहीं लगता था, वो आज अपनी ही मोहब्बत के लिए इतनी जल्दी जल्दी खाना बनाती है, चाय लेकर आती है। सब देख रही थी। कायरा को इस तरीके से काम करते हुए देखकर रिद्धि के तो दिलों में बस क्या बोलूँ वाइब्रेशन हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी उसके हक कर ले और हक करके उसके फोरहेड पे किस करके बोले, आई एम प्राउड टू बी यू वाइफी। बट उसके पापा भी बैठे रहते हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं करती है। तभी वो पूरा ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है और उसके पापा चले जाते हैं रूम पर, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो पूरे अपने जो वहाँ के यूटेंसिल्स रहते हैं, बर्तनों को उठाती है और किचन की तरफ लेकर जाती है। किचन की तरफ जब रख रही रहती है तो वो थोड़ा सा टर्न होती है और कायरा उस समय किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसे साफ़ कर रही रहती है। तो उसे वो टर्न करती है कायरा को, तो कायरा कहती क्या हुआ रिद्धि, क्या चाहिए आपको? तो कहती कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना है। तो कायरा बोलती ओहो, आज सूरज कहीं और से डूबा है क्या? मेरी मेरी वाइफी को आज रोमांस सूझ रहा है, जिस लड़की को तो खुद रोमांस करना आता नहीं है। तभी कायरा थोड़ा सा उसे अपने करीब करके बोलती है मुझे रोमांस करना नहीं आता है। तो कहती नहीं आता है आपको? आपको जो कुछ भी सिखाया है मैंने ही तो सिखाया है। तो कहती है और सिखाओ ना, मैं तो वेट ही कर रही हूँ कि आप मुझे सिखाएं। कायरा की रिद्धि की ये बात सुन के कायरा थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। कायरा बोलती क्या हुआ है रिद्धि, सच सच बताइए। कहती है मैंने सोचा नहीं था कायरा कि आप इतना चेंज हो जाओगे। पर सच बोलूँ, ये चेंजेस अच्छे हैं, लेकिन मुझे मेरी वो कायरा भी पसंद है जो मस्ती मजाक करती है और छोटी छोटी बातों पे जिद करती है। तभी वो आकर बोलती है मैं वैसे ही रहूँगी, आपके सामने मैं हमेशा से ज़िद्दी रहूँगी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं, वो तो मैं दूर नहीं रह सकती ना। आखिर मैं आपकी वाइफ जो हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी योर वाइफ मिस शाह। तो कहती मिसेस शाह, कैन आई हग यू? तो ये रिद्धि बोलती है। तो कायरा बोलती है ऑफ कोर्स, यही चीज़, ये तो आपका हक है, इसमें आप पूछ क्यों रहे हो? तो वो उसको हग करने लगती है, बहुत टाइटली हग कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो थोड़ा सा दूर होती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। फोरहेड पे किस करके वो जा ही रही रहती है, तभी कायरा उसका हाथ पकड़ के बोलती है ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी। तो कहती है तो कैसे जाने दोगी आप मुझे? तो कहती है मेरे चिक्स पर किस नहीं किया है आपने? तो कहती अच्छा वो भी करना था क्या? तो रिद्धि पूछती है। तभी कायरा बोलती हाँ, मेरा ये देखो देखो देखो, लेफ्ट चिक है, ये राइट चिक है, आपने किस नहीं किया है। तो वो उसके लेफ्ट और राइट पे किस करती है। कहती मेरी नोज़। तो कहती है ओके, नोज़ पे भी कर देती हूँ, और नोज़ पे भी किस करती है। फिर वो कहती है लिप। तो कहती है नहीं नहीं, अभी लिप का टाइम नहीं है, बाद में कायरा बाद में। तो कहती है अच्छा,
पर मुझे तो लग रहा है अभी टाइम है। और ऐसे करके वो उसे खींचती है अपने पास और लिप पे किस करने स्टार्ट कर देती है। वो दोनों किचन में किस कर ही रहे रहते कि तभी के तभी अंकल बाहर आ जाते और वो एकदम से किचन की तरफ जाके बोलता, ओ सॉरी सॉरी, मैं पानी लेने आया था। दोनों एकदम से डर के पीछे उठती है और बोलती है, नहीं नहीं पापा। अब दोनों एम्बैरेस फील करती है, क्योंकि भाई अगर ऐसी चीज़ें करनी है तो आपको आपके रूम में करनी चाहिए थी। बट वो दोनों एम्बैरेस फील करती है। तभी उसके पापा बोलते, मैं सिर्फ बॉटल लेकर जा रहा हूँ, और वो वहाँ से पानी की बॉटल उठाते और चले जाते। तभी रिद्धि कहती, इसलिए बोल रही थी पापा? तो कहती है कि मुझे क्या पता था कि पापा आ जाएंगे, तो मैंने कहा था ना ये टाइम पापा का होता है, इसलिए मना किया था। पर तुम सुनती कहाँ हो। अच्छा, तुम्हारा काम हो गया है? तो कहती है हाँ, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? कहते हमें बाहर चलना है, हमें बहुत सारे काम है और वो पहले काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहती क्या काम है रिद्धि, मुझे नहीं जाना कहीं पर। तो कहती है नहीं नहीं चलना पड़ेगा, और ऐसे हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ से वो लोग जाते हैं बाहर की तरफ। वो एक्टिवा उठाती है और एक्टिवा में चल रही थी। तभी कायरा बोलती क्या मैं एक्टिवा ड्राइव करूं? तो उसे याद आता है कि जैसे पहले जब स्टार्टिंग स्टेज पे थे कॉलेज के टाइम पे, तो रिद्धि को गाड़ी चलानी नहीं आती थी और कायरा के पीछे ही वो अक्सर बैठा करती थी। तो आज भी उसे वो पुराने दिन जीने की बड़ी इच्छा होती है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ तुम चलाओ, मैं पीछे बैठती हूँ। तो ऐसे करके वो आगे बैठती है और गाड़ी चला रहे थे। तभी वो बोलती है कि जाना कहाँ है हमें? तो कहती है कि हम यहाँ, ये जो कोचिंग सेंटर है ना, हम यहाँ चल रहे हैं। तो फिर वो XYZ कोचिंग सेंटर रहता है, वो वहाँ पर चली जाती है। जैसे वो वहाँ के कोचिंग सेंटर जाती है, वो साइड में बैठती है, गाड़ी लगाती है और फिर चलती है। वहाँ पे MBA के लिए कोचिंग सेंटर रहता है और वहाँ पे कुछ कोर्स पढ़ा रहे रहते हैं। एक्चुअली जो कायरा को मतलब वो ये चाहती थी रिद्धि कि कायरा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ना पढ़े। सब्जेक्ट तो उसे रिद्धि भी पढ़ा सकती थी और काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकती थी। बस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर कैंपस सिलेक्शन करना है, वो सारी चीज़ों के लिए जो बोलते हैं ना, एक GDPA होता है, ग्रुप डिस्कशंस होता है, इंटरव्यू में किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से अपने फियर को कंट्रोल करना है, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी क्लासेस के वहाँ पर वो लेकर जाती है। कायरा बाहर खड़े होकर देखती रहती है और कायरा सोचती है कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मे भी रिद्धि का कुछ ज़रूरी काम होगा। तो कायरा बाहर जाके ऐसे बैठ जाती है। तभी रिद्धि जाकर बात करती है चीज़ें। तो रिद्धि बोलती है कि कायरा ये फॉर्म है, ये फिल कर दो, हम यहाँ पर आएंगे। तभी वो फॉर्म की तरफ देखती है और पूछती है कि ये फॉर्म क्यों फिल करना है हमें? तो कहती कल से तुम यहाँ क्लासेस आओगी। कल से नहीं, तुम मंडे से आओगी। हम 2-3 डेज़ के बाद मंडे से तुम रोज़ यहाँ क्लासेस आओगी और तुम ये क्लासेस में पढ़ना अच्छे से। यहाँ से तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगी, चीज़ें कल जाके तुम्हें कैंपस सिलेक्शन करना अपनी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ इजी हो जाएगा। तभी वो वहाँ पर खड़ी होती है और वो फॉर्म को फाड़ देती है और कहती है कि मिस शाह, मिसेस शाह कहीं नहीं जाने वाली है और मैं ये चीज़ नहीं करने वाली हूँ, और ये बोलकर वहाँ चली जाती है। तभी वहाँ पे वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या बिहेवियर था। तभी वो कहती है सॉरी सॉरी, मैं 1 मिनट देख कर आती हूँ। तो वहाँ से जाती है और वो बोलती है कि क्या है कि किस तरीके का बिहेवियर है, पचकानी हरकतें क्या है ये कायरा? तो वो कहती है देखो, मैं पहले से बहुत सुधर गई हूँ, अब पचकानी हरकतों के बारे में तो आप मुझे बोलना भी मत। तो रिद्धि कहती है ओके बाबा, आई एम सॉरी, बट अब क्या हुआ कायरा, क्लासेस तुम्हें अटेंड नहीं करनी है क्या? क्या तुम्हें अपना MBA क्लियर नहीं करना है? तो कहती है मैं MBA क्लियर कर लूँगी, ऑनलाइन क्लासेस होती है रिद्धि, मैं ऑनलाइन क्लासेस देख लूँगी। और वैसे भी तनु ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई है कि कोर्स की बुक्स अवेलेबल है हमारे वेबसाइट्स पे, और तनु है मुझे हेल्प करने के लिए। लेकिन मुझे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं जाना है। मैं जब वो क्लास में गई तो मैंने देख लिया कि वहाँ के बच्चे कैसे हैं, उनकी बिल्कुल भी पर्सनालिटी, उस हिसाब से तो मेरी पर्सनालिटी बहुत बेटर है। और वैसे भी आप भूल गए हो मैं पुणे से आई थी, तो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। और अगर अच्छी नहीं होती ना, तो रिद्धिशा आप मेरी वाइफ नहीं होती हैं अभी तक, और आप मेरी वाइफ हो क्योंकि मैंने आपको अर्न किया है, और मैंने अर्न तब किया है जब मैं खुद में बेस्ट हूँ। तो आप ये मत भूलिए। तो रिद्धि बोलती है आप बेस्ट हो, बट मैं आपको बेटर बनाना चाहती हूँ।
तो कहती नहीं बनना है, मुझे नहीं जाना है वहाँ, वो बच्चों के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। रिद्धि मैं आपकी सारी बात मानती हूँ, लेकिन अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराना है तो आप खुद कराओगे तो मैं करूँगी। यू आर द बिगेस्ट टीचर, आपसे बड़ा प्रोफेसर और कौन है? मुझे क्यों किसी प्रोफेसिंग क्लास में भेज रहे हो आप? आपने मुझे बोला था कि आप मुझे पढ़ाओगे, अगर आप मुझे कराओगे तो मैं ये चीज़ें करूँगी, वरना नहीं। हाँ पर कभी कभार कायरा ऐसा होता है कि हमें लोगों से इंटरेक्ट करना भी सीखना चाहिए। कहती है मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, अब आप प्लीज़ आप मेरा ले सकते हो, मैं ग्रुप डिस्कशन या फिर आपका डिबेट में मैं आपसे पहले जीत के भी दिखा दूंगी, भले बिना प्रैक्टिस के भी। आप चाहो तो ये आजमा सकते हो। जब कायरा इतने कॉन्फिडेंस से कहती है तो रिद्धि भी उसकी बात समझती है, क्योंकि अभी तक कायरा बिन बोले रिद्धि की हर बात पे हाँ करे जा रही थी। अब रिद्धि का भी टाइम था कि वो भी कुछ कायरा की बातों को समझे, और उसे भी लगा कि यहाँ का जो डेवलपिंग क्लासेस है वो इतना डेवलप नहीं था कि वो कायरा को हैंडल कर सके। ऐसा नहीं था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ कायरा की पर्सनालिटी, कायरा का गेस्चर, कायरा का चीज़ें थोड़ी अलग थी, तो ये शायद से ये लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारी वहाँ पर रिद्धि रहती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो यहाँ से जा ही नहीं रहती है, तभी वो कहती है कि अच्छा सुनो ना, हम रश्मि के घर से होते हुए चले। तो कहती है कि आप जैसा बोलोगे मैं वहाँ चलूँगी। तो ये लोग लक्ष्मी के फ्लैट पे जाते। फ्लैट पे जाने के बाद एक बार बेल रिंग करते, उठाते नहीं है। दो बार बेल रिंग करते, नहीं करते। तीसरी बार बेल रिंग करते तो नहीं होते। तो कहती है, तभी कायरा कहती कि चलो रिद्धि मैम, वो शायद से नहीं होंगे, हम फालतू का कर रहे। तो कहती है अच्छा ठीक है फ़ोन लगाओ। तो वो फ़ोन लगाती है तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे रहते हैं। तो वो कहती है कि शायद मैम वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, स्पेयर की यहीं पर रखी होगी, देखो ज़रा ये गमले के अंदर। तो कहती है ये क्यों? क्योंकि हमारी जो जिया मैडम है ना, हर बार कीज़ भूल जाती है, तो रश्मि की आदत है वो स्पेयर की वहाँ रखने के लिए, तो उसे निकालो। तो कहती है हम ऐसे कैसे किसी के घर पे घुस जाए? तो कहती ये दोनों अंदर ही होंगी, तुम की तो खोलो। तो वो की ओपन करते हैं और वो दोनों वहाँ पर जाती है और लिविंग हॉल में बैठ जाती है। फिर वहाँ से वो किचन की तरफ जाती है और किचन में वहाँ पर जाके रिद्धि जो रहती है वो चाय बना रही रहती है। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट तक ये यहाँ पर कुछ मतलब रिद्धि जो रश्मि रहती है उसे एक आवाज़ आती है कि कोई किचन में काम कर रहा है। तो वो एकदम से कहती है लगता है चोर घुसा है, चोर घुसा है, चोर घुसा है। तो वो जिया को बोलती तुम मुझे किस करना बाद में बंद करो, पहले चलो। तो कहती है अरे यार चोर को भी गलत टाइम पे आना था क्या? अच्छा डंडा उठाओ। वहाँ से ये लोग चुपके से डंडा उठाते और अंदर की तरफ जाते। तो वहाँ पर रिद्धि उन्हें काम करते दिखती, तभी रश्मि चाहती है रिद्धि यार ऐसे डरा दिया तूने, मुझे लगा चोर घुसा है। तो कहती है कि एक चीज़ होती है जिसे फ़ोन कहा जाता है और एक डोर बेल भी होती है जो बहुत बजाई थी। तो कहते तुझे की कैसे मिली? तो कहती मुझे पता है तू स्पेयर की वो गमले के अंदर रखती है। तो कहती है पर तभी जिया एकदम से अरे भाभी जी आ गई हैं आप? अरे भाभी जी कैसे हो आप? अरे आपसे तो बहुत टाइम हो गया मिले हुए। सुना है भाभी जी आपने झंडे गाड़ कर आए हो। आप गए थे वहां पर, आपने सबके सामने कह दिया रिद्धि शाह मेरी वाइफ है। फिर रिद्धि ने सबके सामने कह दिया कि कायरा मेरी वाइफ है। तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया जिया मैम, बट वो मैं क्या करती, वह सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। रिद्धि पे लोग लाइन मार रहे थे, कमेंट कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लगना भी नहीं चाहिए। वाइफ पे अगर कोई कमेंट करे तो जाहिर सी बात है ना। अगर रश्मि मैम पे करते तो जिया एकदम से खड़े होके बोलती है मैं टांगे तोड़ देती अगर कोई रश्मि की तरफ ऐसे गंदी नज़र से देखता तो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तभी वो कहती जाहिर सी बात है ना मैम, मैंने बस टांगे नहीं तोड़ी, बस मुंह से ही किया। जिया और कायरा की ऐसी बातें देखकर रश्मि और रिद्धि बस अपना सर हाथ रख के क्या बोलते कि ये दोनों ही पागल है। तभी रश्मि बोलते कि बोलना। तो कहते हैं कि तुमने टिकट्स वगैरह कर दी रिद्धि? तो रिद्धि बोलती टिकट्स मुझे करनी थी? तो कहती हाँ जिया ने तो मुझे बोला कि रिद्धि सारी अरेंजमेंट्स कर रही है। तो रिद्धि जिया की तरफ देख के बोलती है कि मैंने कब अरेंजमेंट करने हैं? तो वो कहती है अच्छा ओ सॉरी मैं तुझे बताना भूल गई,
वो टिकट्स वगैरह तू कर ले ना पापा से बोलकर, क्योंकि यार ऑनलाइन तो मिल नहीं रही है, कोटा फुल चल रहा है, तो प्लीज़ टिकट्स अरेंज करवा दे, वरना फ़्लाइट से जाना पड़ेगा, वो भी कोई इशू नहीं है, बट टिकट्स अरेंज हो जाएगी तो चल जाएगा। तो वो कहती है तो बताना होता है, वो ऐसे ऐसे हवा में नहीं होता है। रिद्धि कहती है, तो वो बोलती है, तभी कायरा बोलती है कि कहाँ जाने की बात चल रही है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो तभी जो जिया रहती है उसे मस्ती सूझती है, वो एकदम से टर्न होकर बोलती है हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ, और मैं जा रही हूँ, रश्मि जा रही है और रिद्धि जा रहे हैं, हम लोग गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कायरा बोलती है मैं, तो कहती है अरे वो फ्रेंड्स ग्रुप है ना, अब हम लोग तो बचपन के फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स ग्रुप है, तुम भी जा सकती हो कायरा, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जाना है तो जा सकती हो, अभी बहुत टाइम हो गया ना हम फ्रेंड्स ग्रुप एक साथ कहीं गए नहीं है, तो हम गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए। आप मुझे नहीं लेकर जाओगे जिया मैम। तो कहती है कि नहीं नहीं, आपको कैसे लेके जाएंगे भाभी जी, दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो कहता है आप अपनी वाइफ को तो लेके जा रहे हो, अब क्या करूं, मेरी बचपन की दोस्ती मेरी वाइफ निकली, अगर वो वाइफ नहीं होती तो उसको भी हटा के सिर्फ मैं और रिद्धि जाते घूमने के लिए, पर क्या कर सकते कायरा। भाभी जी आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि बस आप नहीं जा रही हो। कायरा का तो मुंह एकदम से उतर जाता है, वो एकदम से नीचे नजरें झुकाकर देखने लगती है। तभी रिद्धि कहती है कि बस कर, तो कहती है कि रुकना, कहती है आपको तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाभी जी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, अगर फ्रेंड्स पूरे लोग जा रहे हैं तो उस पर मैं क्या बोलूँ, फिर आप सब लोग घूमने जा रहे हो तो उस पर मैं क्या कह सकती हूँ, अच्छी बात है, इंजॉय आप लोग कर लीजिएगा, हाँ मुझे कोई इशू नहीं है। कहती थैंक यू भाभी जी, आप कितनी कोऑपरेटिव भाभी जी हो यार, मैं बस रिद्धि को यही कह रही थी कि कायरा को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हम वहाँ जाएंगे, हम लेट नाइट पार्टीज करेंगे, वहाँ पब में होगा, वहाँ बीचेस होंगे, वहाँ फॉरेनर्स गर्ल्स आएंगी, फॉरेनर्स बॉयज़ भी आएंगे, बट बॉयज़ में तो हम लोग को इंटरेस्ट है नहीं, तो हम गर्ल्स बहुत अच्छी से तार सकते हैं, बहुत कुछ इंजॉयमेंट कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे हो जाएगा। और भाभी जी तो देखो अंडरस्टैंडिंग है, भाभी जी अपने दोस्तों के साथ तो जाने दे सकती हैं। तो ऐसे तभी वो कायरा की नज़र सिर्फ रिद्धि के ऊपर टिकी रहती है कि रिद्धि मेरा मन नहीं है तुम्हें भेजने का, बट कुछ तो करो यार, मुझे भी ले चलो। तो उसी के टिकट्स के लिए हम बोलने वाले थे, बट इन्होंने की नहीं है, अब आपके पतिदेव टिकट्स ही नहीं करते हैं। तो वो कहती है ठीक है, रिद्धि आप टिकट्स कर दीजिएगा ना, मैं आप लोग को जाना है तो रिद्धि वहाँ से बोलती है हाँ मैं टिकट्स कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तब भी उसके मन में ऐसा रहता है कि एक बार तो ये बोल दे। तो तभी वो बोलती कि चलो चाय और स्नैक्स खाते हैं। तभी कायरा एकदम से पूछती है जिया मैम इतने फ़ोन लगाए आपको, घंटियाँ बजाई, आप उठा क्यों नहीं रहते। तो कहती है यार वो भाभी जी मेरी नई नई शादी हुई है ना, तो भाभी जी मैं बिजी थी, तो वो सीधे बोल देती है। तो रश्मि बोलती क्या बोल रही हो तुम। तो कहती है जैसे आप भी बिजी हो जाती हो मेरे भैया के साथ, तो वैसे हम भी बिजी हो जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपके पतिदेव को समझ में ही नहीं आता है कि डू नॉट डिस्टर्ब होता है, कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो कायरा कहती मैंने बोला था इनको कि मत करो डिस्टर्ब, चलो चलो, बट ये सुन ही नहीं रही थी। तो वो कहती है हाँ अच्छा है ना कायरा कि मैं अंदर आई, तब जाके मुझे पता चला कि मुझे टिकट्स बुक करनी थी, अब हम कल निकल रहे हैं, नहीं नहीं हम आज निकल रहे हैं शाम को, हमारी टिकट्स ही नहीं है हमारे पास। तो कहती हाँ ये तो बात है, बट अंकल है तो फिर क्या टेंशन, अंकल कोटे में करवा देंगे ना, डोंट वरी, अगर नहीं होगी तो ऑन द स्पॉट फ्लाइट लेंगे। कहती फ्लाइट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहती प्लीज़ 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 करवा देगी। तो भाभी जी आप भैया आप मतलब अपनी पतिदेव के लिए पैकिंग कर दीजिएगा। तो वह कहती है ठीक है मैं कर दूंगी, और भाभी जी आपको क्या चाहिए आप मुझे बता देना, मैं सब कुछ लेकर आऊंगी आपके लिए गोवा से। तो तभी कायरा का बहुत मूड खराब हो जाता है, वो एकदम से बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो कहती है कि हाँ चलिए रिद्धि हम, मुझे आपकी पैकिंग भी करनी है ना। तो वो कहते हैं अरे चाय तो पी लो। तो कायरा का तो ऐसे मन उतर सा जाता है कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था चाय पीने का, वो मतलब एकदम एकदम सैडनेस की तरफ से एकदम
पी रही रहती है चाय। थोड़ी देर के बाद ये लोग चाय पीते और रश्मि बोलती है कि बाद में एक्साइटमेंट में बता देना रिद्धि, अभी मत बताओ, उसको थोड़ा सा टीज करने में थोड़ा मज़ा आएगा, अभी मत बोलो। तो कहती है यार तुम लोग ना बस मेरी वाइफ को इतना परेशान मत किया करो। तो जिया बोलती है भाभी जी के साथ मस्ती करने में जो मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है अब तू शांत रहे, अब तू जा। फिर ऐसे करके ये लोग चले जाते। फिर ये लोग जाते हैं। फिर जो रिद्धि रहती है वो अपने पापा से बात करती है फ़ोन पर, उनको डिस्कस करती है और सारी टिकट्स का इंतज़ाम कर देती है। शाम का टाइम रहता है तो जो कायरा रहती है वो ऊपर जाती है, सारे कपड़े लेती है और पूरे पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो पूरे तरीके से पैकिंग कर रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है कि आप क्या कर रहे हो? तो कहती है कि आप जा रहे हो ना तो मैं आपकी पैकिंग कर रही थी। तो ये देखो ना, ये वाला नाइट सूट रख लेते हैं हम रात के लिए, ये तो नाइट सूट, बाकी सब पैकिंग मैं करवा देती हूँ। वो पूरी पैकिंग कर रही रहती है। रिद्धि को तो उस पर इतना प्यार आ रहा था और एक तरफ से एक दया भी आती है कि बेचारी मन मार के कितने अच्छे से पैकिंग कर रही है, क्योंकि दोस्तों की ट्रिप है तो उसमें वो कुछ बोल भी नहीं सकती है। तो थोड़ी देर के बाद रिद्धि बोलती है कि कायरा मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, क्या तुम कुछ बना दोगी? तो कहती है अच्छा क्या खाना है आपको बताइए। तो कहती है व्हाट अबाउट नूडल्स? तो कहती है कि नूडल्स परसों ही तो खाए थे, कुछ समथिंग डिफरेंट। तो कहती है जो तुम्हारा बन चले। तो कहती कि अच्छा ठीक है, मैं नीचे जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ। तो कहती जो बनाऊँगी चलेगा, थोड़ा जल्दी मत करना, आराम से बनाना ताकि तुम्हारा जो भी खाना बने आराम से बने। तो कहती है ठीक है। यहाँ पर जो कायरा होती है वो चली जाती है। उतनी देर में रिद्धि एक बैग निकालती है और एक सूटकेस में कायरा के सारे कपड़े रखना स्टार्ट कर देती है। वो कायरा के सारे कपड़े रखती है, सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस रखती है, साथ ही साथ वो शॉर्ट्स पैंट भी रखती है, उसका क्रॉप टॉप भी रखती है, उसके इनर्स भी रखती है, उसकी मैचिंग सैंडल्स भी रखती है और साथ ही साथ उसकी हाथ में पहनने के लिए जो वॉच रहती है, थोड़ी सी ब्रेसलेट जो रहते हैं वो रखती है। उसकी सारी चीज़ों की पूरी पैकिंग करने में वो लग जाती है और करीब उसको खुद पैकिंग करने में आधा घंटा लग जाता है और वो पूरा बैग पैक करके पूरा वहाँ नीचे रख देती है। और वो अपने भी बैग्स को एक बार चेक करती है कि कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है जो बाद में जाके उसे भी प्रॉब्लम हो। वो हर एक चीज़ देखती है, लेकिन कायरा ने बहुत अच्छे से रिद्धि का बैग पैक किया था, हर एक चीज़ का ख्याल रखा था, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का। थोड़ी देर का टाइम हो जाता है, रिद्धि भी नीचे की तरफ आ जाती है और वो गरम गरम उसने बहुत अच्छे से बिरयानी बनाई रहती है और वो दोनों बैठ के वेज बिरयानी खा रहे रहते हैं। वेज बिरयानी खाते हुए वो बोलती वाओ इट्स सो टेस्टी, ये बिरयानी तुमने बनाना कैसे सीखी? तो कहती बस नेट से सीखी, नेट पे बहुत इजी था तो बस वही देख के भी सीख गई। मैंने कहा ना रिद्धि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और बस तुम मुझे वो बेवकूफ़ों वाली क्लासेस में मत भेज देना। तो कहती है अच्छा बाबा मैं तुम्हें वो क्लास में नहीं भेजूंगी, लेकिन जैसा हमारे बीच में डील हुई थी कि तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी तो तुम्हें अब पढ़ना पड़ेगा और थोड़े मंथ्स की बात है, फिर सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, फिर हम जल्दी से क्लियर करेंगे। तो कहती है कि ठीक है मुझे कोई इशू नहीं है, आप पढ़ाओगे मैं पढ़ लूँगी, बट कोई क्लासेस नहीं जाऊँगी, हाँ ऑनलाइन मैं लूँगी। तभी तनु का फ़ोन आता है, तनु से बताती है कि कैसी है तू यार, तू चली गई, तूने मुझे कॉल तक भी नहीं किया। तो वो बोलती है यार मैं यहाँ पर आई, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, अभी ये जा रही हैं गोवा तो मैं इनकी पैकिंग करने में लग गई थी ये वो। तो कहती है तू नहीं जा रही है? तो वो कहती है कि नहीं यार फ्रेंड्स ग्रुप जा रहा है ना, इनका फ्रेंड्स ग्रुप, जिया मैम, रश्मि मैम और ये जा रही हैं, इनका फ्रेंड्स ग्रुप जा रहा है, हमारा जाता तो अपन चल सकते थे। तभी तनु कहती है कि यार अपन भी चल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और तभी वो पूछते कि मोहिनी कैसी है, तूने बात करी क्या मोहिनी से? तो कहती है मोहिनी काफ़ी ज़्यादा बेटर है और परी के साथ है वो दोनों बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में एडजस्ट कर रहे हैं। और आज क्लासेस भी थी तो दोनों आए थे, आज क्लासेस थी तो दोनों आए भी थे और मेरी बात भी हुई उन लोगों से, एंड दे आर द मच बेटर एंड दे डूइंग देयर वर्क इन अ वेरी मतलब पहले जैसे वो रूटीन में वापस आ रहे हैं। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है अच्छी बात है मोहिनी, पहले जैसे रूटीन में आ जाओ, अपनी लाइफ को पहले जैसे जिए, यही बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक्स टू रिद्धि यार, रिद्धि ने बहुत कुछ किया है। तभी तनु कहती कि हाँ
थोड़ी देर में ये लोग ऐसी बातें कर रहे रहते हैं। वो कॉलेज के बारे में बताती है, सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के बारे में बता रही रहती है कि आज से 3 महीने के बाद अपने एग्ज़ाम है और कुछ असाइनमेंट्स होते हैं वो भी तुझे कंप्लीट करने हैं, भेजने हैं, ये सब वो सब चीज़ उसे बता रही रहती। कायरा ये सब देख रही रहती। फिर करीब थोड़ा आधे घंटा हो जाता है, तभी उसके पापा का फ़ोन आता है। तो रिद्धि वहाँ से उठ के चली जाती है अपने पापा से बात करने के लिए। तो पापा उसके बोलते हैं कि हाँ टिकट्स बुक हो गई है, तुम लोग चले जाना और तुम्हारी टिकट्स है करीब 6 बजे की, तो अभी 4:30 हो रहा है, तुम लोग जल्दी निकलना। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगती है और कहती है ओके पापा। फिर ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। 3 दिन का ट्रिप रहता है इनका गोवा का और इन्हें 3 दिन के अंदर किसी भी हालत में आना रहता है। आज थर्सडे नाइट को ये लोग निकल रहे रहते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को मतलब मंडे को तो उसे रिद्धि को कॉलेज ज्वाइन ही करना है क्योंकि अब बहुत छुट्टी हो चुकी रहती है। और एक टाइप का ये हनीमून ही था, थोड़ा सा मिनी हनीमून था लेकिन था। तो वो बोलती है रिद्धि कि कायरा हम निकलना पड़ेगा। तो कहती है ओ आपके जाने का टाइम हो गया ना। वो तभी बोलती तनु मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, हम निकलते हैं। तो जो रिद्धि रहती है वो बोलती है चलो चलो अपन को निकलना है। तो कहती है कि अपन को, तो कहती है आप मुझे छोड़ने नहीं आओगे क्या? तो कहती है कि हाँ हाँ छोड़ने तो आऊँगी, कार से चले? तो कहती कार से नहीं कैब से चलते हैं। तो कहती मैं मुझे आती है कार रिद्धि चलाना। तो कहती हाँ मुझे पता है आपको कार चलानी आती है, बट जब तक मैं आपके साथ ना बैठूं तो है, और आप वापस आओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना अकेले कार से, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, आप चलिए कैब से। तो वहाँ से वो जाती है तो वो बैग उठा के जाती है। तो वो कहती है ये 2 बैग क्यों? तो कहती है एक खाली है बैग, बस एक खाली है क्योंकि सामान भी तो लेकर आना पड़ेगा ना कायरा आपके लिए। तो कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस जल्दी आ जाना, यही चाहती हूँ मैं। तो जो कायरा रहती है वो नॉर्मल ड्रेस पहनी रहती है। तो रिद्धि कहती है कि तुम जाकर जीन्स पैंट तो पहन लो, जीन्स पहन लो और टॉप पहन लो, छोड़ने जाओगी तो रेलवे स्टेशन ऐसे जाओगी क्या? रिद्धि का इतने प्यार से वो उसको बोलती है, पर कायरा का दिमाग अभी तक नहीं चलता है कि अरे वो 2 बैग क्यों लेकर जाएगी, जाहिर सी बात है वो तुम्हें लेकर जा रही है। पर कायरा का तो मन एकदम से वो डिसहार्टेड हो जाता है ना कि वो सोचने की क्षमता भी खो देती है। उसे रिद्धि को इतने दूर जाते हुए देखते ही नहीं बन रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही रहती है, वहाँ पर हॉट हॉट गर्ल्स रहेंगी, फॉरेनर्स रहेंगी। और रिद्धि पे तो यार फॉरेनर हो या इंडियन हो सब कोई तो फ्लैट हो जाता था। तो यहाँ पे थोड़ी सी वाइफी वाली इनसिक्योरिटी तो इन दोनों के बीच में आ ही जाती है और उसको भी डर लग रहा रहता है कि अरे मेरी वाइफ ही जाएगी तो कैसे चलेगा। तो वो बिना कुछ सोचे समझे कैब में बैठ जाती है। फिर वो चुप मुंह से पूरे पूरे रास्ते भर शांत रहती है। तभी रिद्धि बोलती है आपको कुछ कहना नहीं है मुझे? तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं कहना है, बस आप ध्यान रखिएगा अपना और जल्दी आ जाइएगा। तो वो कहती है हाँ मतलब मंडे की मॉर्निंग तक आ ही जाऊँगी। तो कहती है हाँ अब तुम क्या करोगी कायरा ये 3 दिन? तो कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं मम्मी के घर चली जाऊँ, बहुत टाइम हो गया ना मैं घर भी नहीं गई हूँ। तो कहती अच्छा मुझे लगा तुम पापा का ख्याल रखोगी, आई मीन। तो कहती आई मीन मतलब मैं वो रखूँगी पापा का ख्याल, बट सोच रही थी कि घर तो मेरा पीछे ही है ना रिद्धि, कहाँ इतना दूर है, मैं पापा का ख्याल भी रख सकती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो तभी वहाँ से कैब ड्राइवर कहता है कि रेलवे स्टेशन आ गया है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो तभी वहाँ पे जिया और रश्मि भी उन लोगों को मिल जाते, फिर वो ट्रेन भी आ जाती है और ट्रेन में बैठने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तभी ये लोग बैठे रहते हैं। तो कायरा बस दूर से देख रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है अरे चढ़ो मेरी माँ। तो वो कहती है कि क्या मैं क्यों चढ़ूं, मैं थोड़ी ना चाह रही हूँ। तो कहती है ये 2 सूटकेस तुम्हारे और मेरे कपड़े, तुम चढ़ो। तो वो उसको बोलते हैं अबे चढ़ा इसको। तो वो बोलती है अरे भाभी जी चढ़िए, आपको छोड़ के कैसे जा सकते, चलो चढ़ो। फिर वो चढ़ते हैं दोनों। फिर वो कहती है कि तुम्हें दिखता नहीं है, यहाँ से 5 मिनट रुकती है और उसमें भी मैं तुम्हारे साथ करूँ तो जी मतलब कायरा के तो तोते उड़ जाते, उसे समझ भी नहीं आता। वो कहती है ये क्या है, मतलब मुझे लेके जा रहे हो, मुझे बताते भी नहीं हो कैसे। तो रश्मि बोलती है कायरा तुम अभी भी बच्ची हो क्या, अभी भी तुम वही क्यूट इनोसेंट वाली हो।
I mean, इस बार तुमने जिद नहीं करी, तुमने लड़ाई नहीं किया, तुमने झगड़ा नहीं किया, तो कहती मैं क्या लड़ाई झगड़ा करती, अब उन्हें जाना है आपके साथ तो मैं जाने ही देती ना। तो कहती पहले वाली कायरा तो लड़ लेती थी कि आप जाओगे नहीं जब तक आप मुझे नहीं लेके जाओगे, इस बार क्यों नहीं लड़ा तुमने। तो रिद्धि बोलती है मेरी वाइफ ही बड़ी हो गई ना, मैच्योर्ड हो गई है, अब वो नहीं लड़ती। तो कहती है अच्छा गर्लफ्रेंड लड़ती थी, वाइफ नहीं लड़ती है, अच्छा ये डिफरेंस है क्या। तो कहती है अरे तुम लोग छोड़ो यार, चलो अंदर। कायरा भाभी जी आपको तो मैं वहीं पे छोड़ देती, आप भी कैसी बात करते हो, आपको आपके प्यार पे भरोसा नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगी आपको छोड़कर, और हम भी आपको नहीं छोड़ सकते भाभी जी, चलो अंदर। और ऐसे बोल के वो हाथ पकड़ के जाते हैं, और इनकी सेकंड क्लास एसी रहती है, तो ये लोग सेकंड क्लास एसी में जाके चले जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।